हथीन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मनोज रावत ने अपने चुनावी जनसंपर्क अभियान के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी पर गंभीर आरोप लगाए। मनोज रावत ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी हार के डर से हमारे समर्थकों को धमकी दिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता किसी के बहकावे में न आने वाली है और 5 अक्टूबर को जहां हथीन सीट को भाजपा की झोली में डालने का काम करेगी, वहीं हरियाणा में भी तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। अपने चुनावी जनसंपर्क अभियान के दौरान मंगलवार को मनोज रावत ने अहरवा, नंगली धामाका, महेशपुर, बड़ा मंडोरी और जौहर खेड़ा में लोगों से अपने पक्ष में वोट की अपील की, जहां लोगों ने मनोज रावत का फूल मालाएं पहनाकर, पगड़ी बांधकर न केवल स्वागत किया बल्कि उन्हें भरपूर समर्थन का भी आश्वासन दिया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए मनोज रावत ने कहा कि बहुत जल्द ही हमारी पार्टी के बड़े नेता चुनावी जनसभा करने के लिए हथीन में आने वाले हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी संभावना है। उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं के आने से उन्हें और मजबूती मिलेगी और जीत का मार्जिन भी बढ़ेगा। रावत ने कहा कि केंद्र और प्रदेश में 10 साल की भाजपा सरकार ने राज्य में प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है। आज प्रत्येक नागरिक भाजपा की नीतियों से खुश है, क्योंकि प्रदेश में भाजपा के शासन में पहले की सरकारों ने केवल प्रदेश को लूटने का काम किया था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, लेकिन भाजपा ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम किया है। पहले की सरकारें बोली लगाकर नौकरियां बेचा करती थी, लेकिन हमारी सरकार ने बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरी देने का काम किया। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश में समान विकास किया। पहले की सरकारों की तरह यहाँ भेदभाव नहीं हुआ। हथीन क्षेत्र में भी जितने काम भाजपा के राज में हुए हैं उतने काम कभी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि आज अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। पहले जो केवल सरकार में बैठे नेताओं के करीबियों को मिलते थे। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि आज प्रदेश की जनता फिर से तीसरी बार भाजपा सरकार का मन बना लिया है। वहीं हथीन विधानसभा क्षेत्र की जनता और मौजूद लोगों का कहना है कि मनोज रावत एक बेदाग ईमानदार प्रत्याशी है, जिन्होंने चेयरमैन रहते हुए अनेकों विकास कार्य किए हैं। इसलिए हमारे क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है कि मनोज रावत को जिताकर विधानसभा में भेजना है, ताकि क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो सके। क्या नाम है जी? राजकुमार है जी। राजकुमार जी, क्या लगता है आपकी बार कौन जीत रहा है? मनोज रावत जीत रहा है जी। क्या कारण मानते हो, क्यों जीतेंगे? ये हिंदुत्व कारण है जी, सनातन बचाने के लिए जीतेंगे। तो दूसरे भी कैंडिडेट है, वो भी यही कह रहे हैं। अब ये तो कहे ही करें जी, सभी कहे करें। ये रावत पायल भी सबरी गोल है, डागर पायल भी गोल है, सभी इकट्ठे हैं और सभी बुढ़ेर मंडल सगरो साथ है। अब ऐसे तो सब रे करें विपक्ष में, तो सब बोले करें अपनी अपनी जीत दिखाना, बाकी मनोज रावत जीत रहा जी। 3 बार तो डागर बन गए। हाँ जी। 2 बार रावत बन गए। सहरावतन को नंबर कब आवा? सहरावतन को भी आ जाएगा जी आगे। सहरावत बैठेंगे तो तसल्ली थे, शांति बैठ रहे थे तो बीजेपी में ही आ जाते। अब शांति न होते का कोई खड़े रहो सकते हैं। और हमारे तो बढ़िया जी हिंदू, अब परसीमन भी होगा आपके वहां में भी हिंदू तो उनके नहीं हो, बढ़िया रहेगी आगे के नहीं हो, नहीं तो आगे एक साइड कर दिए जाओगे, ये फिर अपने आप जीत जाए करेंगे जब ये। और जब हिंदू एक लंग के भेजेंगे सगरे तो फिर ऑटोमेटिक हिंदू तो जीते पर हो। जयराम जी, 5 तारीख को वोट पड़नी है, क्या माहौल मानते हो? मनोज जीत रहा है 100%। कितनी वोट आ जाएंगे उनके पक्ष में? उसके हमें 60-65-70 हजार के लगभग है। क्या कारण है उसकी जीत का? उसका जीत का ये अच्छे काम कर रही है सरकार, अच्छे काम मनोज कर रहा है। इसने जिला परिषद में चेयरमैन पहली बार इलेक्शन लड़ा, जनता ने प्यार दिया, बना दिया, चेयरमैन भी बन चुका। अब जनता की भावना ये है इसे विधानसभा में लावे और हमें एक प्रत्याशी के विधानसभा में भेजे, जो अपने विकास के नहीं, हथीन के विकास के नहीं काम करे। आप कह रहे हो सरकार अच्छे काम कर रही है, विपक्षी दल कह रहा है कि भाजपा जा रही है, कांग्रेस विपक्ष जैसे पाकिस्तान बोल रहा है ऐसे विपक्ष बोल रहा है। यानी पाकिस्तान की भाषा विपक्ष बोलता है जी कतई।
100% बोलता है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो आप। ना आरोप नहीं है, सिद्ध है। वो नारे वारे लगते हैं उनके, पाकिस्तान का नाम लेते हुए, वहां से दलाल आते हैं। अपनी जीत के लिए ये किस तरह से प्रचार कर रहे हैं? ये विकास के लिए कर रहे हैं, विकास। पार्टी ने इनको युवा उम्मीदवार मान के टिकट दिया है। युवा भी दिया है और ईमानदार, युवा भी और ईमानदार। सरपंच साहब, चुनाव है, किस तरह का माहौल चल रहा है? माहौल भाजपा के पक्ष में चल रहा हो, मनोज भाई के पक्ष में माहौल चल रहा हो। दिन रोज परिवर्तन हो रहा हो, बढ़ रही है लहर। किससे टक्कर मानते हो? दूसरा कौन उम्मीदवार? जैसे दूसरा उम्मीदवार टक्कर अभी हम किसी से मान करना, अभी हम मान के ना चल रहे, पर लेकिन मुकाबले पे तैयब हुसैन। क्या कारण है कि जो कोई भी जो हमारे यहाँ पाल है उसने तो किसी भी कैंडिडेट को अब की बार समर्थन नहीं दिया? नहीं, पूरी रावत पाल का समर्थन है मनोज के साथ। ये सब सरदार बैठे हैं। रावत पाल के तो अपने ही 3 कैंडिडेट हैं। वो चलो नाम के कैंडिडेट है, वो अलग बात है, लेकिन रावत पाल का जो समर्थन है और जो सभी गांवों के पंच हैं, सरपंच हैं, मौजूदा आदमी हैं, वो सब मनोज भाई के साथ। पिछली बार आपने डागरपाल का समर्थन किया था, क्या कारण हो गया कि डागरपाल आपके समर्थन में अब तक नहीं आई? अभी बातचीत भी चल रही है, कुछ आ भी गई है, ऐसी बात नहीं है। फाइनल दौर की बात अभी रह रही है बकाया। और बाकी ज्यादातर लोग डागरपाल के हमारे साथ है। विधायक प्रवीण डागर भी हमारे साथ है। कितनी वोट मानते हो कि लगभग कितनी वोट जो मनोज रावत है वो लेगा? हम वोट लेंगे लगभग 60,000, 60 प्लस। चुनावी जनसंपर्क चल रहा है, लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है, भारी जोश है। एक तरफ चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है, पूरा प्यार है, पूरा आशीर्वाद है। चुनाव जीत की ओर है। मुकाबला किससे मानते हैं? मुकाबला मैं तो अभी तक किसी समझ नहीं रहा। अभी तो विरोधी घबरा रहे हैं, कोई धमकी दिलवा रहा है हमारे समर्थकों को, कोई कुछ करवा रहा है, सारे हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ रहा किसी में। आप कह रहे हो कि ऊपर वाले का अभी तक किसी का नहीं है। प्रत्याशी का कहना है कि एक तरफ मैं हूं और एक तरफ सारे कैंडिडेट। ऐसा कुछ नहीं है, तो कहने की बात होती है, वो खुद ही घबराया हुआ है। अभी तो तभी तो धमका रहा है, धमकवा रहा है। हमारे जो समर्थक हैं उनको धमकी मिल रही है, खुलेआम कह रहे हैं कौन उसको वोट दो, इजराइल को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। ये थोड़ी होता है। इन्हें लोग उसका जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं किस तरह से उनका क्या जनाधार है? क्या इन्हें लोग उसका कैंडिडेट को कितना नहीं मेहनत कर रहे हैं वो भी अपनी, सब उम्मीदवार जो अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं अपना मुकाबला नहीं समझता। बाकी क्या कोई स्टार प्रचारक भी यहाँ उतारेगी? हथीन क्षेत्र में योगी जी के आने की संभावना है, अभी टाइम मिला नहीं है। और अपने 2 तारीख को प्रधानमंत्री की रैली है, पूरे डिस्ट्रिक्ट की, परवल डिस्ट्रिक्ट की 3 विधानसभाओं की वो रैली है। विधानसभा क्षेत्र फरीदाबाद के अंदर होने वाली पलवल में नरेंद्र मोदी के अभी योगी जी का समय फिक्स हो सकता है कभी भी। बड़े नेताओं के आने पे क्या लगता है चुनाव 100% जीतेंगे। और जहां तक है अपनी जो 9 विधानसभा है फरीदाबाद लोकसभा के अंदर, 9 की 9 विधानसभा जीत के आएंगे। 100% तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी, 100%।